ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में। आज हमारे बीच एक ऐसी उदाहरण मूर्त दीदी बैठी है जिन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक आयु के 71 वर्ष पूर्ण किए हैं। और आज मैं उनको देखती हूँ कि अपने जीवन को कैसे संतुलित, खुशहाल और आध्यात्मिक यात्रा में कैसे सफल अपने आप को बनाई है। आज हम जानेंगे कि क्या है उनके जीवन का ये राज जिसके कारण वो इतनी खुशमिजाज और इतनी स्वस्थ लगती है। चलिए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे दुनिया में बढ़ती उम्र को एक बोझ समझते हैं कि अरे अब मेरे 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया। मैं आपको 71 ईयर की आयु के रूप में आज देख रही हूँ, लेकिन कहीं भी चेहरे में न रिंकल्स, न अंदर से वो बोझ वाली फीलिंग। और आपको देख के मुझे प्रेरणा आ रहा है कि भारी आयु में आप अपने आप को खुश रख रही हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ जो भी मेरा उम्र हुआ है मुझे एक टेंशन सा होता है, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और आप कैसे ये सबको बैलेंस करके आज इतने खुश मिजाज लग रहे हैं, उसका राज बताइए आप। बहुत बढ़िया बात है जी क्योंकि हमको ये स्पष्ट है जी। और याद रहता है कि ये आयु शरीर की है, मेरी नहीं। वंडरफुल। शरीर ने जन्म लिया तो 1 वर्ष 2 वर्ष आयु जी। बढ़ती गई, जी पर इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर की जो मालिक है, मैं वो हूँ। मैं ये शरीर नहीं। जैसे वस्त्र पहनते हैं तो आपको पता चलता है नया है, पुराना है, ये फैशन का है, ये आउटडेटेड है। तो ये शरीर के साथ है कि अभी वृद्ध है, अभी युवा है। तो मैं तो इसके से अलग हूँ, इसकी मालिक हूँ, इसको मैंने लिया हुआ है और मैं इसके लिए जो जैसा इसको रख सकती हूँ, ठीक है। जितना सहयोग इसका मिलता है वो अच्छी बात है। तो वो फीलिंग्स ही मन में नहीं आती हैं कितनी गोई कि बात मेरी है। आयु इतनी हो गई है। जी आज भी मैं सच अपनी पर्सनल फीलिंग्स सुना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि मुझे कभी ये लगता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई। और मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे पहले हमारा सोच था जी। कि एक यंग है और भाग दौड़ रहे हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ कर सकते हैं। चाहे मैं नहीं भी कर सकती हूँ तो ये थॉट नहीं आता मैं नहीं कर सकती। इवन मैं कह रही होती हूँ कि मैं ये गैप नहीं पार कर पाऊंगी, पर मेरे मन में नहीं आ रहा होता मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये लगता है ये तो सिंपल सी बात है ना। अच्छा मेरे को कोई करा देगा, छोटी सी तो बात है, हो जाएगा पार, कैसे भी हो जाएगा। तो वो फीलिंग्स मन में नहीं प्रवेश हुई। आयु का या रहन सहन का वो फीलिंग्स, वो प्रभाव हमारे मन को नहीं छुआ। मन अपने थिंकिंग में जो आत्मा की क्वालिटी है, जो आत्मा को नॉलेज मिली है, वो उस अनुसार चल रहा है। तो मन का असर तन पर आता है। बहुत सुंदर। हाँ। और तन का भी मन पर आता है। जी। ऐसी बात नहीं है जी। कि तन जब साथ नहीं देता है तो मन मायूस हो जाता है। वो तब आता है जब हम सोचते हैं कि मैं तन की कॉन्शियस में होती हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर मैं सोचती हूँ मेरा वस्त्र है और मुझे साथ नहीं दे रहा है, वरना फटा हुआ वस्त्र है, काम तो मेरा तो भी चलेगा ना। चलेगा। तो मैं ऐसे ही, भले ये साथ नहीं दे रहा, मेरा मन तो शक्तिशाली है ना। तो मैं जो कर सकती हूँ वो तो मैं करती जाऊँ। उसको तो मैं ढीली नहीं पड़ूँ ना, उसमें तो ढीली नहीं हूँ। चलो मैं पहले पैदल बहुत कर सकती थी, अब कम कर सकती हूँ, तो मैं साधन मिला है उसका यूज कर लूँ। बहुत सुंदर। जो भी साधन है तो उसका इफेक्ट आता ही नहीं मन पे। तो क्या अभ्यास करते हैं दीदी जो मन में क्योंकि आपने बोला कि बॉडी कॉन्शियस, और बहुत सारे क्लासेस में मैं आप लोगों की सुनी सोल कॉन्शियस, क्या डिफरेंस है दोनों में फिर? यही मैं कहने जा रही थी कि ये शरीर वस्त्र है जी, बॉडी है, इसको अंग्रेजी में बॉडी। मेरे को उसकी कॉन्शियस रही तो वो बॉडी कॉन्शियस कहलाया। फिर मेरे मन में आएगा कि ये बूढ़ा है, ये पुराना है, ये सुंदर नहीं है, ये काला है, ये गोरा है, इसको मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। उन झमेलों से भी दूर, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं ना शरीर। मैं तो इसकी मालिक आत्मा हूँ, चैतन्य सत्ता, चैतन्य शक्ति, जिसको आज साइंस ने, मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि वो एक एनर्जी है।
वो स्पिरिचुअली नहीं बता सकते हैं कि इसको आत्मा कहा जा सकता है, वो इसको एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी बहुत सूक्ष्म है जिसको वो देख भी नहीं पाए, हाँ, लेकिन नवज से बता देते हैं नो मोर, आत्मा चली गई। तो आत्मा मैं खुद में वो हूँ, ना कि शरीर। जैसे ये मकान है, सपोज स्टूडियो है, हम स्टूडियो में बैठे ना कि स्टूडियो मेरे में बैठा है। करेक्ट है। तो मैं इस शरीर के अंदर इसको चलाने वाली, जैसे एक ड्राइवर कार को चलाता है, कार अलग है, चलाने वाला अलग है, ऐसे ही मैं इसको चलाने वाली, इसकी मालिक इससे अलग हूँ, लेकिन इसके अंदर हूँ, वो सूक्ष्म शक्ति। तो दीदी आत्मा के अभ्यास से भी शरीर की आयु बढ़ती है, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति शरीर की इंद्रियों पर अपनी पावर रखती है। जैसे देखो कोई घर को साफ रखता है तो उसको पुताई जल्दी जल्दी नहीं करानी पड़ती। करेक्ट है, फर्क पड़ता है ना। बहुत सुंदर जी। तो ऐसे ही मैंने अपने मन को साफ रखा, तो इस तन को भी मैंने उसी अनुसार यूज किया। देखना, अच्छा देखना है, व्यर्थ नहीं देखना, बहुत सुंदर, उतना ही खाना है जितना जरूरी है, इच्छा के जीव वश डबल नहीं खा लेना, चलो थोड़ा कभी खाया भी गया तो अफसोस नहीं करना, उसको आगे सेट कर लेना है। तो ये समझ से चलने से भी तन हमारा साथ देता है। दीदी कुछ दिनचर्या बता दीजिए, इतना अच्छा आप बता रहे हैं तो हमारी दिनचर्या भी बहुत अच्छी है जी। और वो दिनचर्या भी सेट की हुई भगवान की ही है, गॉड फादर ने, ऑलमाइटी गॉड ने ही वो सेट करके दी हुई है। क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि ये मेरी रचना इस संसार में इस प्रकृति के साथ रहती है जी। और प्रकृति से ही शरीर मिला है जिससे ये अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे कोई एक्टर अपनी ड्रेस अच्छी पहनता है एक्टिंग करने के लिए, तो उसका भी एक रुहाव होता है ना उसका। तो भगवान ने हमको ये प्रकृति शरीर मिला 5 तत्वों का, इसको कैसे चलाना है, और चलाने वाली मैं इसकी आत्मा मालिक हूँ। तो हमारी दिनचर्या भी उसी अनुसार वैसे ही सेट करके दी है कि सुबह जल्दी उठना है जी। आज देखो सभी वेद, डॉक्टर, सब वैद सब कहने शुरू हो गए हैं। बीच में थोड़ा इस बात का बहुत ऊपर नीचे हो गया, जब मर्जी सो, जब मर्जी खाओ। अब जब बीमारियां घेर ली तो अब फिर से रिटर्न आके कि जल्दी उठो, सभ्यता में वापस आ रहे हैं। सूर्य निकल आया तो पहले उठ जाओ। पर भगवान ने तो हमको नेचुरली दिनचर्या ऐसी दी है। हमारा सुबह 3:30 बजे जगना आरंभ हो जाता है जी। 4 से 5 हमारा मेडिटेशन होता है जिसको हम अमृत वेला योग कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय दिन का आरंभ होता है और उसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि उस समय अन्य सभी व्यक्ति सोए हुए होते हैं और अपनी सुप्त अवस्था में होते हैं, तो कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती, किसी भी प्रकार की थिंकिंग नहीं होती, क्योंकि सुप्त अवस्था है। तो उसका वाइब्रेशन होता है सारे वायुमंडल में जी। तो वो हम उससे भी जैसे एक डिटैच हो गए, न्यारे हो गए। तो हम उस समय परमात्मा की याद में सहज अपने मन को टिका सकते हैं। इधर उधर हमें कोई प्रकार का सोच नहीं होता। और दिनचर्या भी आरंभ बाद में होती है, नहीं तो आजकल मनुष्य उठते ही पहले सोचता है मुझे ऑफिस भागना है, घड़ी देखेगा, मुझे फोन देखेगा, कोई मिस कॉल तो नहीं आई, नाश्ता टेबल पे आया या नहीं आया, और ढेर सारे थॉट्स एकदम उसके चल पड़ते हैं। आप सोचिए, तो उसका इफेक्ट तो बॉडी पे आएगा ना जी, जरूर। वातावरण में भी आएगा, रिलेशंस में भी आएगा। उधर से माँ कहेगी मैंने नाश्ता टेबल पे रखा है, वो तैयार ही नहीं हो पा रहा बच्चा, और फिर कहेगा ठंडा हो गया, मैं नहीं खाता, मैं जा रहा हूँ। कितना सब कुछ हो जाता है जी। थोड़े से आलस्य विकार के कारण। बहुत सुंदर। ऐसे एक एक विकार का कनेक्शन हमारे मन के साथ भी है, हमारे तन के साथ भी है। तो फिर हमारी दिनचर्या मेडिटेशन से आरंभ होती है। बहुत सुंदर। उसके बाद हमारा स्नान पानी सब चलता है और क्लास चलता है, जिसको हम कहते हैं कि गॉडली वर्शंस सुनने और पढ़ने का 8 बजे तक वो होता है। और फिर उसके बाद नाश्ता आदि होता है और सबकी सेवाएं अपनी अपनी बनी होती हैं। किसको नाश्ता बनाना है, किसको और काम करने हैं, किसको क्लासेस लेनी है, वो हमारी चलती है। और वो 12 बजे तक चलता है। फिर दोपहर का भोजन, वो भी जिस चीज की सेवा जो है, किसकी सब्जी बनाने की, किसकी चपाती बनाने की, किसकी कुछ और सफाई करने की, वो चलती है।
फिर 2 से 4 का बीच का समय थोड़ा होता है जी जो हमको रेस्ट के लिए मिलता है, जी लेकिन वो भी कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि हाँ, अकॉर्डिंग टू सेवाएं कई बाहर के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो मिलते ही 2 बजे के हैं, ऑफिसेज में हैं, किसी फैमिलीज में हैं, तो हम उस समय ये नहीं सोचते कि मैं तो 3:30 बजे की उठी हुई हूँ, मुझे तो रेस्ट करना ही करना है। नहीं, पहले सेवा। और ऐसा सोचने से हमारा ये अनुभव है कि इतनी एनर्जी बनी रहती है कि कहीं किसी प्रकार का किसी को वाइब्रेशन भी नहीं आता ये एनर्जी आती कहाँ कि से है हम फिर? थके हुए हैं। जी हाँ, जी ये एनर्जी सोल कॉन्शियसनेस से, हाँ क्योंकि मैंने शरीर को नहीं देखा, हाँ शरीर को अनदेखा भी नहीं किया, भोजन दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं खुद को क्या समझ रही हूँ, मेरी अपनी इंटरनल कॉन्शियस क्या है, वो ये है कि मैं एक सूक्ष्म एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वो ही इस शरीर को चला रही है। दीदी, जैसे शरीर का कुछ अपना क्षमता है कि इधर तक ही हम का ये कार्य कर पाएंगे, तो क्या आत्मा को कोई क्षमता नहीं है? नहीं, आत्मा की क्षमता है। हाँ। आत्मा आज देखो सारी दुनिया में, जो आप पहले भी कह रहे थे, सहन भी नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स हैं, और कोई कर लेता है। आत्मा की क्षमता है, आत्मा कमजोर हो चुकी है। क्यों कमजोर हो चुकी है? क्योंकि कॉन्शियस ही उल्टी हो चुकी है। क्या? बॉडी कॉन्शियसनेस। अभी जैसे कोई घर का पिता है और वो यही ना सोचे पिता हूँ, तो अपनी ड्यूटीज को ठीक नहीं निभाएगा। घर वाले कह ही देते हैं, अब बाप होके भी हमारा ध्यान नहीं रखते। तो ऐसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में मीन्स रॉन्ग कॉन्शियसनेस में है। मैं हूँ आत्मा, इस शरीर की मालिक, इसको चलाने वाली, इन इंद्रियों से देखने वाली, सुनने वाली, लेकिन मेरे को कॉन्शियस है बॉडी की, तो उल्टी कॉन्शियस हो गई ना। और पूरे दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस ही तो है। इसीलिए कर्म भी उल्टे चल रहे हैं। हाँ, एकदम सही। सारे विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, ये बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण दीदी, है। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि कुछ किताबों में कि आजकल जेल जो पूरे विश्व में मैं कहूँ बना हुआ है, वो भी संख्या कम पड़ रहा है। अभी गवर्नमेंट ऐसा कोई बोल रहा था, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही कि जेल जेलों कम किए जाए। नहीं बढ़ाए जाए। हाँ, बढ़ाए जाए, लेकिन लोग हम कहते हैं कम किए जाए। हम कहते हैं कम हाँ। किए जाए, लेकिन इतने क्राइम्स, इतने मतलब यही सब बॉडी कॉन्शियस के हाँ, कारण क्राइम इसीलिए बढ़ रहे हैं। संख्या वहाँ आ नहीं पा रही। हाँ। इतने जेल है दीदी, अभी उसमें एक भी आ नहीं कपल पा था, देखो, डिवोर्स के लिए गया, तो जी। जज ने उनकी जब सारी बातें सुनी, जी। उसने कहा आप ब्रह्मा कुमारी इसके जाओ, उसके अरे बाद वाह। मेरे पास आना। बहुत सुंदर। तो जब वो यहाँ आए और उन्होंने सुनाया, बात क्या थी? टोका टाकी आपस में और कुछ नहीं की। सब कुछ था उनके पास, बुद्धि अच्छी, हाँ, नौकरी अच्छी, परिवार अच्छा, एक दूसरे को टोकना। बस हमने उनको क्लियर किया कि टोकने से तुम्हारा अच्छा, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही मन खराब होगा अगर वो मानेगा नहीं तो छोटी छोटी बातों के कारण से उसका बीज क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। दीदी, गुण देख नहीं पाते हैं। हाँ। तो गुण देखने के लिए क्या अभ्यास करना है हमें? गुण देखने के लिए भी यही चाहिए कि हम उसकी आत्मा को देखें। अब शरीर में वो गुण नहीं है मान लिया जाए। हाँ। आजकल की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो कहते हैं मेरे वाइफ जो है ना वो स्लिम नहीं रहती जी। मोटी हो जाती है। हमारे पास आती है कई बातें आके सुनाते हैं, प्रॉब्लम का हाल पूछते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं रहे, फिट रहे। तो हमने कहा कि तुम सिर्फ कह ही सकते हो ना, लाइफ तो उसकी है ना। तो तुम अगर प्यार है तुम्हारा, तो तुम उसे पहले ये देखो कि वो खुश किस में रहती है जी। और वो निरोगी कितना रहती है। जब आप उसको इस भावना से देखेंगे तो वो भी अपने आप को उस भावना से देखना शुरू करेगी। लेकिन आप ही दूसरी भावना से देख रहे हो, सिर्फ आउटर उससे। तो अगर आप सच्चा प्यार करते हो, आप शुभ चिंतक हो, तो आप उसको ये कहो कि मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मेरे साथ सुंदर लगे, मेरे को सब देखें, तेरे को सब देखें, इसलिए कि तुम एक हेल्दी लाइफ जियो। बहुत सुंदर। तो उन्हें दोनों को समझ में आ गया। दीदी, आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी, हाँ, क्या ये क्या सब, क्या, हाँ, क्या बालों को, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस, सब बॉडी कॉन्शियसनेस। और सक्सेस नहीं होता है दीदी। नहीं, वो टेम्परेरी होता है ना, सब कुछ मोमेंटरी। हम कुछ भी करते हैं मोमेंटरी होता है। लेकिन जब तक मैंने अपनी आत्मा की एनर्जी नहीं बढ़ाई, तो फिर मेरा परमानेंट नहीं हो सकता कुछ भी ना। मैं परमानेंट खुश रहूं, हेल्दी रहूं, मेरी दिनचर्या ठीक रहे, नहीं हो सकेगा।
बहुत सुंदर दीदी आपने बताया कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी रखें। मेरा एक और प्रश्न है कि दीदी हम स्वयं को ना देख के दूसरों को पहले जज करते हैं इसमें हेल्थ कॉन्शियस में अगर मैं कहूँ तो आपने जैसे बॉडी कॉन्शियस बताया, सोल कॉन्शियस बताया, वैसे आपके ब्रह्मा कुमारी इसमें बताते हैं कि थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस। तो उसका सोल्यूशन आपने बताया कि सोल कॉन्शियस में अगर हम रहते हैं तो सभी आ जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा टिप आप दूसरी ये बात भी है कि हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। जी और शुरू से देखेंगे कि ये संसार के आदि रचना के समय से ही, जी सतयुग के आरंभ से ही जो भोजन था वो बहुत सात्विक होता था। धीरे 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 फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आत्मा की शक्ति कम हुई, बॉडी कॉन्शियसनेस आया, तो ये नहीं सोचा कि ये नुकसान करेगा, लेकिन ये सोचा कि मेरी जीभ को अच्छा लग रहा है, इसलिए लेते चले गए। अब इसका तो इतना डिटेल है, नो एंड। अल्टीमेटली जो भगवान का कहना है कि एक तो सात्विक भोजन खाओ, शुद्ध भोजन खाओ, तामसिक कुछ भी नहीं लो, और परमात्मा की याद में बनाओ, क्योंकि जो आपके थॉट्स होते हैं उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। थॉट्स से भोजन पर भी पड़ता है, वायुमंडल पर भी पड़ता है जहाँ हम रहते हैं। देखो कईयों के प्रवेश होने से ही बड़ा अच्छा लगता है सभी को ना, कईयों का रोज मिलना, रोज आना इजी लगता है, और किसी का आना ही ऐसे लगता है जैसे कोई काल आ गया हो। कोई टेंशन होता है। हाँ, टेंशन होता है, और कब हमारी ये इंसल्ट कर दे कुछ पता नहीं चलता, डर लगता है उससे। तो ये वाइब्रेशन ही तो आए ना, उसने कहा तो कुछ भी नहीं अभी। तो दीदी ये सब भोजन से होता है? हाँ, भोजन से भी, व्यवहार से भी, सोच से भी हम जो सोचते रहते हैं ना उससे भी होता है। और भोजन जब हम सात्विक लेते हैं, और दूसरी बात समय पर लेना। बहुत सुंदर। हम ना कई बारी सेवा में बहुत बिजी होते हैं ना, तो जब यंग थे तो परवाह ही नहीं होती, तो मैं दादी पूछती थी भोजन करके आई हो? नहीं दादी मेरी इच्छा नहीं हो रही। तो दादी को अच्छा नहीं लगता था। दादी मीन्स हमारी जो इंचार्ज हेड चीफ, तो अच्छा नहीं लगता था। दादी कहती थी नहीं देखो अभी तुम कह रही है मेरी इच्छा नहीं है, घंटे बाद तेरी इच्छा हो जाएगी ना जी। या हम कभी कहते थे हमें भूख नहीं लग रही, तो कहा 2 घंटे बाद भूख लगेगी ना, लगेगी। तो तुम अपना सिस्टम बनाओ, अभी नहीं भी लग रही, जाओ आधी रोटी खा के आओ, थोड़ा खाओ, और तब तुम्हारी आदत हो जाएगी फिर। सही है। और सचमुच हमको धीरे धीरे वो सिस्टम, और फिर वो पसंद भी आ गया, एडजस्ट भी हो गया, और बुद्धि में ये कि ये सिस्टम भगवान का दिया हुआ है। बहुत सुंदर। और ऐसे भारतीय संस्कृति में वेद शास्त्रों में भी संतों महात्माओं ने भी सिस्टम दिए हैं कई बातों के, और भगवान ने तो ऐसा दिया जिसमें हम इजी भी रहें, कारोबार में भी रहें, क्योंकि हम जंगल में नहीं बैठे हैं। शरीर को एनर्जी तो चाहिए ना जी। अब मैं कहूँ मैं कुछ खाऊं ही नहीं तो मेरी एनर्जी कैसे यूज होगी ना शरीर की, और उसमें आएगी कैसे। और सेकंड बात मुख्य रूप से जो मैं ये कहने जा रही थी कि अगर हमने मान लिया जाए अपने ऊपर जबरदस्ती शरीर को कुछ नहीं भी दिया है, तो हम थोड़े दिन चला सकते हैं उसको, पर उसके लिए भी पहले आत्मा की एनर्जी तो बढ़ाऊं। सही बात, जरूरी है ना ये। किसी ने दादी जानकी को प्रश्न किया कि आप हम ये चाय बना रहे हैं, आप क्यों नहीं हमारे हाथ से बनी हुई पीती हो? तो आप तो इतनी योगी हो, उस एनर्जी को इस चाय में यूज करो। तो चाय का बुरा असर आपके ऊपर होगा ही नहीं। तो दादी जानकी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मैंने अपनी इतनी पॉजिटिव प्योर एनर्जी को चाय परिवर्तन के लिए नहीं रखा हुआ। वंडरफुल। संसार परिवर्तन के लिए रखा है। वो नहीं मैंने पी, अपने टेस्ट नहीं पी, मतलब टेस्ट दीदी वो टेस्ट के लिए नहीं रखा है, बेकार हो गया नहीं। हाँ। बहुत सुंदर दीदी। जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आप दादी गुलजार के साथ भी बहुत समय बिताए हैं। कौन सा ऐसा उनका मूल मंत्र था जो आज भी आप लेके चल रही? क्योंकि मैं समझती दादियों के बाद आप ही लोग हैं जो एक पिलर के रूप में ब्रह्मा कुमारी के पिलर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। तो क्या ऐसा दादी का गुण कहूँ? दादी का सबसे बड़ा गुण था जी कि वो बहुत नपा तुला बोलती थी जी, एक्स्ट्रा नहीं बोलती थी। और उनका ये कहना होता था ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने से ज्यादा गलतियां होती हैं। वंडरफुल। उतना ही बोलो जितना आवश्यक है।
तो ये समझ कैसे आएगा कि इतना ही बोलना है? हाँ, दादियों ने अपनी लाइफ में महसूस किया, और दादियों की हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी भी होती है। जी तो जो दादी गुलजार की इनबॉर्न क्वालिटी थी, जी। कोई ऊंचा भी बोलता था ना बहुत, हम्म। तो दादी कहती थी तुम्हारा काम किससे है, जिससे काम है उसको सुनना चाहिए ना, कि सारों को सुनना चाहिए। बहुत सुंदर। घर में रह रहे हैं और कईयों की आदत होती है जोर जोर से आवाज लगाना, जोर जोर से बात करना, तो दादी कहती थी सबको तो सुनने की जरूरत नहीं है। कभी यहाँ तक कह देती थी आप क्या बहरा समझते हो सबको जो इतना ऊंचा बोलते हो। तो ये सारी साइलेंस पावर मीन्स साइलेंस पावर, और साइलेंस पावर सिर्फ मुख की नहीं, सोच मन की के भी, जी बहुत कि सुंदर। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत ज्यादा सोचने से भी एनर्जी जाती है। तो बार बार अंदर संकल्प चल रहा है, तब क्या करे तो फिर उस दीदी? संकल्प को हमें पॉजिटिव रखना है, उस सोचने से एनर्जी जमा होती है। अब मान लीजिए मैं सोचने लग जाऊं ये पिक्चर तो अच्छी नहीं लग रही, जी। अजय मुझे किसने पूछा ये पिक्चर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? जिसने सेट किया है उसको ज्यादा मालूम है ना। तो बहुत ये मेरा सुंदर। वेस्ट थॉट है, ये मेरा नेगेटिव थॉट है, और अल्टीमेटली ये मुझे इफेक्टेड करेगा। ये गहराई नहीं समझते सब, और ये गहराई ही भगवान ने हमें समझाई है। बहुत सुंदर, मतलब सोच में भी बारीकी। हाँ, क्योंकि सोचा तुमने तो तुम ही उसकी जिम्मेवार हो ना। रिस्पॉन्सिबल हो, यस। तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, बॉडी पर भी माइंड पर भी। देखो जब मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है, हाँ, इरिटेट होता है, तो शरीर भी उसको थका थका महसूस होता है। एकदम सही। तो सोच का असर आया ना शरीर पे, तो हम एनर्जेटिक क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमने नेगेटिव को रखा ही नहीं आगे। क्योंकि दीदी आप सभी का दिनचर्या ही ऐसे पॉजिटिव रात थिंकिंग को भी से हो हम रहा है। शिव बाबा को सब कुछ सुना के सोते हैं, आज जी। का दिन ऐसा रहा, अपनी झोली खाली कर दी, माइंड खाली कर दिया। और दुनिया में दीदी फोन कॉल्स होता है रात को। हाँ, हम तो मेडिटेशन करके सोते हैं, चाहे 10 मिनट सुंदर। करें। आज दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि हम इंसान को सुना रहे, तो इंसान के पास ऑलरेडी उसका अपना प्रॉब्लम है, तो वो क्या हमारा सॉल्यूशन करेगा, देगा। और आप परमात्मा को सुनाते हैं। बहुत सुंदर दीदी। मैं समझती हूँ आज हमारे जो भी श्रोताएं सुन रहे हैं वो आज से अपना हर बात परमात्मा को ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, आपकी दिली इच्छा है, तो दीदी ने जैसे बताया बॉडी कॉन्शियस को थोड़ा दूर करके आप सोल कॉन्शियस बने। और सोल कॉन्शियस कब बनेंगे? जब आप परमात्मा की याद में रहेंगे, तो आप भी आत्मा, परमात्मा भी आत्मा। जब आप परमात्मा से कनेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा आप पे प्रभावित होगा। और मैं समझती हूँ जैसे दीदी ने बताया कि जितना हो सके सोच पे कंट्रोल, क्योंकि सोच का असर भी शरीर पर पड़ता है। जैसे दीदी ने विशेष भोजन तो बताया ही है, लेकिन आज हमने सुना सोच भी हमारा भोजन है। तो मैं समझती हूँ आज से ही आप अपने सब बोझ परमात्मा को बताएंगे, अच्छा सोच रखेंगे तो जीवन भी अच्छा बन जाएगा। आज के हमारे बातचीत से बहुत कुछ सॉल्यूशन आपको मिला होगा, मैं समझती हूँ। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएंगे, फिर ऐसे ही आपके लिए नए नए टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।